ये कहानी है उस धरती की जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा। ये कहानी है झारखंड की, एक ऐसी भूमि जिसकी कोख में अग्न है, अग्न कोयले की, अग्न लोहे की, अग्न देश को रोशन करने वाली ऊर्जा। यहाँ के जंगल हजारों साल पुरानी सभ्यता के साक्षी है। यहाँ की नदियाँ जीवन का संगीत गाती है और यहाँ के लोग जिनके चेहरों पर सरलता है, जिनके हाथों में मेहनत और जिनकी आंखों में एक आत्मसम्मान है। परंतु एक प्रश्न जो सदियों से इस धरती की हवा में गूंज रहा है, झारखंड ने पूरे देश को इतना कुछ दिया, उस झारखंड को बदले में विस्थापन का दर्द, बेरोजगारी का अहंकार, पहचान का संकट और अपने ही घरों में पराये होने का एहसास। इस दर्द, इस पीड़ा, इस संघर्ष के बीच से जब जब अंधेरा घना होता है तब एक रोशनी जन्म लेती है। इस तपती धरती से निकला एक नौजवान जिसकी आंखों में शिक्षा का तेज था और दिलों में अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की ज्वाला। एक नाम जो पहले एक छात्र नेता के रूप में उभरा और देखते ही देखते झारखंड के युवाओं की आवाज बन। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार है, एक आंदोलन का प्रतीक है। ये उस हर युवा का प्रतिनिधि है जो सिस्टम में व्यवस्था से सवाल करना चाहता है। जयराम ने उन मुद्दों को छेड़ा जिन पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां मौन साधते रही। उन्होंने बात की 1932 खतियान की, उन्होंने बात की स्थानीय नीति की, उन्होंने पूछा कि झारखंड के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए। उनकी इस आवाज ने उन लोगों को झकझोर दिया जो झारखंड को सिर्फ एक संसाधन का भंडार समझते आए हैं। जब झारखंड के नाम पर विभाजन की कोशिश हुई तब यही नौजवान दहाड़ा। उन्होंने झारखंड की भाषाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्थानीयता के उस मूल मंत्र को पकड़ा जो हर झारखंडी के दिलों के करीब। उनकी भाषण शैली, उनका तर्क, उनका आक्रामकता, परंतु सत्य पर आधारित बयान लोगों के दिलों में उतर गया। लोग उन्हें टाइगर कहने लगे क्योंकि उनकी दहाड़ में वो सच्चाई थी जो स्थापित सत्ता के सिंहासन को हिला रही। वो कोई परंपरागत नेता नहीं है जिन्होंने दिल्ली जैसे शहर से अपनी राजनीतिक सीखी। वो मिट्टी से जुड़े हैं, वो लोगों के दुख सुख को महसूस करते हैं। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि परिवर्तन संभव है अगर युवा शक्ति एकजुट हो जाए। उनका आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं था, उनका आंदोलन सोशल मीडिया पर भी था। उन्होंने तकनीक का सही उपयोग कर झारखंड के कोने कोने में अपनी बात पहुंचाई। हजारों लाखों युवा उनसे जुड़ते चले गए, एक नए झारखंड का सपना अपनी आंखों में लिए। उन्होंने उन युवाओं को एक मंच दिया जो बेरोजगार से परेशान थे। उनके पास अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं। जयराम महतो ने उस खामोशी को तोड़ा है। उन्होंने झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा दी है। वो एक उभरते हुए सितारे हैं जिनकी चमक से कुछ लोगों की आंखें चौंधिया रही है। परंतु झारखंड का एक बड़ा वर्ग उनमें अपना भविष्य देख रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां झारखंडियत की पहचान पर गर्व हो, एक ऐसा भविष्य जहां जल जंगल जमीन पर यहाँ के मूलवासियों का अधिकार, एक ऐसा भविष्य जहां पर युवाओं के हाथ में काम हो और चेहरे पर मुस्कान। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत। चुनौतियां बहुत हैं, रास्ते में कांटे भी हैं, पर जब एक समझते हुए लक्ष्य के लिए पूरी शिद्दत से संघर्ष किया जाता है तो जीत निश्चित होती। टाइगर जयराम महतो उसी संघर्ष का नाम है, उसी विश्वास का प्रतीक है। झारखंड के इस उभरते सितारे की कहानी अभी जारी है और इस कहानी को लिखने वाले झारखंड के लोग ही हैं।